हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है फ्रेंड, चूँकि आप लोग को पता है कि जो माननीय वित्त मंत्री जी है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा घोषित किया गया था आपका शनिवार के दिन कि आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निगमीकरण किया जाएगा, यानी कॉरपोरेटाइजेशन किया जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम किया जा रहा है या इससे पहले भी घोषणा हुआ था? उस समय क्या कंडीशन था? क्या स्टाफ लोगों ने हड़ताल पे गए थे, स्ट्राइक पे गए थे, और आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन रहेगा, सारा बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके देख लीजिए, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर चर्चा किया था कि अभी जो कंडीशन बन रहा है और आने वाले दिनों में उस पर क्या होने जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बारे में। वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, और वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने बोला था पार्ट बाय पार्ट करके मैं डालूंगा वीडियो, और ये आज का जो वीडियो है मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर चर्चा करूँगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ITI छात्रों के लिए, चूँकि आपको पता है कि ITI छात्रों के लिए इसमें वैकेंसी अच्छा खासा आता था सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा डिटेल बताऊंगा, और स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो यहाँ पे एक देख रहे हैं, एक सब्सक्राइब लिख करके आ रहा है, इसको आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और ये फ्री है। और यहाँ पे बेल आइकन एक नज़र आएगा, उसको भी ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए पहला बात बताता हूँ कि जिस दिन घोषणा हुआ था उन्होंने क्या बोला था। तो देखिए, वित्त मंत्री आपको पता है कि निर्मला सीतारमण जी है, और उन्होंने बोला था कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी दिए जाएंगे समान अवसर, और लगभग 8 ऐसे क्षेत्र थे जिनके बारे में उन्होंने बोला था किसी को प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा, किसी को कॉरपोरेटाइजेशन किया जाएगा या निगमीकरण किया जाएगा। इसके बारे में क्या क्या बोला गया था मैं पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। ये NDTV का लेआउट है, वेबसाइट पर दिया गया था, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निगमीकरण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बहुत ज़रूरत है, सरकार इस दिशा में काफ़ी समय से काम कर रही है, हथियार और उनके पार्ट्स का निर्माण भारत में ही हो इसका प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा, कंपनियों की लिस्टिंग की जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका केंद्र सरकार है और जो बोले हैं वित्त मंत्री जी ने कि साफ साफ कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा, यानी कॉरपोरेटाइजेशन किया जाएगा। तो इस चीज़ को समझने से पहले जान लेते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या है, कब स्थापना हुआ था और इनका क्या काम है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आपको पता है कि इसका जो हिंदी में बोलते हैं हम लोग आयुध निर्माण बोर्ड, यानी कि OFB, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ठीक है। और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्थापना आपका 1712 हुआ था। और किस तरह का है ये? आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका कोलकाता में है, आयुध भवन। और जो इनका अभी क्या काम है, तो इनका काम क्या होता है कि जो सेना के लिए इस्तेमाल होता है आपका बम, बारूद, बंदूक, AK-47, जो आपका राइफल्स वगैरह सारा चीज़ ये निर्माण करती है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया। और देखिए इनका रिवेन्यू कितना आया था 17-18 में, $2 बिलियन आया था इनका रिवेन्यू, ठीक है। और इसमें लगभग कर्मचारियों की संख्या आपका 80,000 है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। और ये IT छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें IT वालों के लिए, सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए, IT के लिए वैकेंसी आता है। और ये फर्स्ट टाइम निगमीकरण नहीं हो रहा है, इससे पहले भी घोषणा हुआ था, तो वो मैं आर्टिकल दिखाता हूँ उस टाइम पे जो कर्मचारियों हैं वहाँ पे उन्होंने क्या किया था। तो देखिए, ये आज तक का है, ये न्यूज़ आर्टिकल उस टाइम पे छपा था। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हड़ताल पर गए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी, सरकार ने उठाया सामान की गुणवत्ता पर सवाल, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारियों की हड़ताल के बीच रक्षा मंत्री का बयान आया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के उत्पाद लागत के उच्च लागत के होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आज तक 21 अगस्त 2019, उस टाइम पे आपका 2019 में अगस्त के महीने में भी सरकार ने बोला था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निगमीकरण होगा। तो पहले ये न्यूज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे
कि रक्षा मंत्री ने बोले थे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के उत्पाद उच्च लागत के होते हैं। गुणवत्ता भी एक मुद्दा है। रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को सार्वजनिक क्षेत्र की कॉरपोरेट इकाई में बदलने से दक्षता में सुधार होगा। ठीक है, यानी कि जो उसका जो गुणवत्ता होता है उच्च स्तर का नहीं होता है, इसीलिए ये बोले हैं कि कॉरपोरेटाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सेना के लिए गोला बारूद बनाने के लिए देश के 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी मंगलवार से हड़ताल पर हैं। ये कारखाने सरकार की निजीकरण की कोशिशों का विरोध कर रहे हैं। इन कारखानों में लगभग 1,45,000 कर्मचारी काम करते हैं। ये तो हो गया आज तक का आर्टिकल, और दूसरे आर्टिकल में मैं भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका अमर उजाला का है और ये भी 20 अगस्त के दिन में इन्होंने आर्टिकल छापा था अपने वेबसाइट पे। देश के लिए गोला बारूद बनाने वाले सभी आयुध कारखानों में हड़ताल 1 महीने तक नहीं हुआ कामकाज। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो है फ्रेंड, जो उस टाइम पे आपका अगस्त में महीने में जब ये घोषणा हुआ, तो ये आज़ादी के पहली बार घोषणा हुआ था कि कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो आता है उनको निगमीकरण किया जाएगा। या उस टाइम आज़ादी में पहली बार ही वहाँ के स्टाफ जो थे वो स्ट्राइक पे गए थे। ठीक है, और लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 83,000 स्ट्राइक पे चले गए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की फैक्ट्रियों के निजीकरण का प्रस्ताव करने के या विरोध में कदम उठाया। लगभग 41 फैक्ट्री आयुध कारखाने का उन्होंने बोला था। लेकिन वहीं उसके बाद क्या हुआ था फ्रेंड, इसमें मैं बता दूं कि सरकार की तरफ से और बोर्ड की तरफ से कुछ मतलब कि जो गए थे जो यूनियन के नेता हैं, उनके बाद वहाँ से सामंजस्य होकर के उस मतलब कि हड़ताल को रोका गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे उतना ये मैटर नहीं था, लेकिन उसके बाद थोड़ा मामला ठंडा गया था और ये अभी नहीं हुआ है। लेकिन वित्त मंत्री जी जो मंगलवार को घोषणा किए थे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निजीकरण होगा, तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुका है और आने वाले दिनों में देखिएगा इसका प्रभाव हर एक कंपनी पे पड़ने जा रहा है। आपको पता है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या इंडियन ऑयल, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। उन लोग को तो पहले ही निजीकरण किया जा चुका है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपका जो संस्थाएँ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसको भी किया जा रहा है। ये बोला गया है कि निगमीकरण किया जाएगा, लेकिन आपको पता होगा कि जो कॉरपोरेटाइजेशन है ये फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, यानी निजीकरण का ये प्रथम भाग है। अगर कॉरपोरेटाइजेशन होता है तो निगमीकरण अवश्य होगा। और आपको पता है कि एयरपोर्ट आपका पीपीपी मॉडल के तहत बिक्री किया गया, यानी नीलामी किया जाएगा। ये जितना भी आप लोग सुनते हैं निगमीकरण, कॉरपोरेटाइजेशन, PPP या P3, ये आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, ये आपका PPP। तो इसके अंतर्गत भी बोली लगाया जाता है। तो ये सभी समझिए तो एक ही शब्द का हेर फेर है। ठीक है, और देखिए आने वाले दिनों में यहाँ के स्टाफ ज़्यादातर उम्मीद है स्ट्राइक पे जाने का, और ये सरकार के विरोध में जाएंगे। और देखिए, और इससे क्या होगा कि वो लोग स्ट्राइक पे जाएंगे और इनका विरोध करेंगे। और अगस्त में भी हुआ था विरोध, उस टाइम पे जो सरकार और इन्हीं के तरफ से, जो यूनियन के तरफ से आपस में बैठ करके मामला को सुलझा लिया गया था। और इससे आने वाले दिनों में IT छात्रों के लिए बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत दिनों से आपका 17 से अभी तक वैकेंसी नहीं आया IT वालों के लिए। अप्रेंटिसशिप का आया था, लेकिन परमानेंट जॉब के लिए नहीं आया था। तो इससे बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ता है कर्मचारियों के ऊपर और जो तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर भी, क्योंकि वैकेंसी जब ये कंपनीज़ को आपका प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा, तो इससे वो क्यों बहाली लेगा, सरकारी कर्मचारियों को क्यों ज़्यादा वेतन देगा। और बहुत सारी इसमें नुकसान होती है कर्मचारियों को, क्योंकि OT भी बंद कर दिया गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, और ये प्राइवेट हाथों में जाएगा तो निश्चित IT छात्रों के लिए एक दुखद खबर है। और इन सभी को आप लोग को देखना चाहिए, और जब भी इस तरह का न्यूज़ है तो आप लोग को इसका एनालिसिस लेना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो ये था, मैंने आप लोग को बता दिया हूँ, सारा जानकारी मैं दे दिया हूँ। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ऑलरेडी हो चुका था एक बार घोषणा, और उस टाइम पे भी हड़ताल पे गए थे। और आने वाले में दिनों में देखिए इसके कर्मचारियों पे क्या असर होता है और वो लोग क्या स्ट्राइक पे जाते हैं या नहीं, तो ये आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, निश्चित है IT छात्रों के लिए बुरी खबर है और वैकेंसी पे ज़रूर असर पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। चूँकि
निजी हाथों में सौंप देना बहुत बड़ी दिक्कत है। और देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। तो ये था एनालिसिस पूरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो ITI छात्र हैं उनको तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम पे आए हैं तो ये रेड कलर है, इसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।